हाँ जी, आपका शुभ नाम? मैं अजय शर्मा, वार्ड नंबर हमारा 21 से पार्षद और सन 2017 से लगातार वार्ड की सेवा में निरंतर अग्रसर। पार्षद होने के बाद से हमारे संगठन के महापौर संजीव वालिया जी के द्वारा और हमारे द्वारा हमारे वार्ड में निरंतर लगातार कार्य चलते रहे। सड़कें हों, नाली हो, बिजली की व्यवस्था हो, लोगों का राशन का, पेंशन का, हर तरह के कार्य में अपना सहयोग रहा। सबके कार्य कराने में भरपूर मेहनत करी, प्रयास करा और उसमें सफलता भी मिली। कोरोना काल बीच में आया 2 साल लगभग, उसमें भी निरंतर लोगों के सहयोग करे, कार्य करे और संगठन के द्वारा भी, महापौर के द्वारा भी हमें बहुत लगातार सहयोग मिलता रहा, जिसके कारण हम भी हमारे आगे बढ़ने की हमें भी शक्ति मिलती रही। तो वार्ड में लगभग 70-75% कार्य हमने कराए हैं और तो कोई भी गली ऐसी नहीं मिल सकती जिसे आप कहो कि ये कच्ची पड़ी है। पूरा वार्ड में आप खुद स्वयं भ्रमण करें तो आपको कहीं ऐसा कोई कच्ची गली ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। और विकास के मामले में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो यहाँ अधूरा रहा हो। पानी की निकासी के लिए अभी हमारे यहाँ देखो, सीवर का तो अभी नहीं आ पाया क्योंकि सीवर का मामला एसटीपी से जुड़ा हुआ है। यहाँ सीवरेज नमोला नदी में पुराने समय से चला आ रहा है, उस कारण से अभी सीवर का लाइन अभी स्मार्ट सिटी की योजना में आएगा। अब शायद इन 5 सालों में हो जाए वो। सीवर का अभी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट इस साल में नहीं हो पाया इस दौरान में। वार्ड में पार्क जो नगर निगम से संबंधित हैं, 2 पार्क हैं, लेकिन विडंबना यह है कि दोनों पार्कों में कोर्ट का मामला है, कोर्ट में विवादित अवस्था में है। तो अभी उनमें कोई ऐसा विशेष पार्क का मामला हम नहीं छेड़ पाए क्योंकि कोर्ट का उसमें कुछ लोगों द्वारा उसमें कब्जा है, कोर्ट में वो चल रहा है, तो कोर्ट के उसमें अभी हम नहीं उसमें। स्वच्छता के मामले में हमारे वार्ड में कहीं ऐसा कोई गंदगी का वो नहीं है। हमारे यहाँ स्वीपर है, 24 कर्मचारी हैं, लगातार सुबह आते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में गाड़ी आती है, रोड पे दुकानदारों के लिए अलग गाड़ी आती है। स्वच्छता के मामले में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो जनता के द्वारा ही अपने आप बता दिया जाता है कि भाई स्वच्छता का अगर कुछ है तो जनता ही नहीं छोड़ती सबसे पहले तो स्वच्छता का मामला वो लोगों को भी, जैसे कोई खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, लोग बाग उसमें डाल देते हैं। एक बार समझाते हम, 2 बार समझाते, नहीं तो उनको फिर नगर निगम के द्वारा उनको चालान कटवाए जाते हैं। इससे उनको अवेयरनेस की कमी के कारण कुछ लोगों में है कि वो खाली प्लॉट में डालते हैं, लेकिन फिर भी अब बहुत कंट्रोल है। स्वच्छता के मामले में खाली प्लॉट में ये कूड़ा डालना, डस्टबिन डालना, ये सब लोगों की एक धारणा पहले से बनी हुई चली आ रही थी, लेकिन अब जागरूकता के कारण लोगों में भी अवेयरनेस है। मोदी जी का संदेश और योगी जी का संदेश स्वच्छता अभियान के तहत उन लोगों ने भी इस चीज़ को स्वीकार करा और वो भी अब डोर टू डोर कलेक्शन में गाड़ी आती है, उनको देते हैं। अब इतना वो नहीं रहा, देखो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% अब इस चीज़ पे रोक लगी है। लोगों में स्वयं जागरूकता है। अब तो बच्चा भी एक पॉलीथीन घेर दो तो बच्चा ठोक देता है। तो इस कारण जो है, ये किसी मोदी जी या योगी जी के लिए नहीं है, तो स्वयं अपने लिए आप स्वच्छता का कर रहे हैं। उन्होंने तो संदेश दिया भाई करो तो अच्छा है, तो ये पब्लिक के लिए खुद भी एक अपने लिए अच्छी जागरूकता है कि वो स्वच्छता में के माहौल में रहे तो स्वस्थ जीवन रहे। रोक लगी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी, योगी जी का दिया हुआ नारा है और इससे बहुत बेटियों को पढ़ाई में, लिखाई में, और खुद मेरे स्वयं के यहाँ बेटी है, उसकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर ही पूरा जोर देते हैं हम लोग। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मतलब आज बेटियों की सुरक्षा पे भी पूरा ध्यान है, सरकार की तरफ से पूरा ध्यान है। रात बिरात बेटी हमारी कहीं से भी आ रही जा रही, कोई दिक्कत नहीं। तो शिक्षा और सुरक्षा फ्री, सुरक्षा तो फ्री है ही, सुरक्षा में ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन शिक्षा एक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए। मैं अपने
प्रधानमंत्री मोदी जी से और योगी जी से यही अनुरोध करूंगा, हमारी इन बेटियों की सुरक्षा और इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और उनकी सुरक्षा और शिक्षा को एक निःशुल्क रूप से करके इनको आगे बढ़ने का एक मौका मिले, जिससे इन्हें अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों का इनको भी पता चले कि हम किस उस ऊंचाई तक हम बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। क्योंकि पुराने समय से आज तक बेटियां घरेलू एक महिला बन के रह जाती हैं, लेकिन आज वो समय नहीं है। बेटियों को भी एक अपना अधिकार उनको मिलना चाहिए, उनको एक उन्नति करने का मौका मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि इनकी शिक्षा और इनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें और इनको फ्री निःशुल्क रूप से इनको ये चीज़ें मुहैया कराई जाए। बेटियां हमारा गर्व है, गौरव है, और हमारी बेटियां ही हमारे देश की शान है। और इस नारे को साकार रूप जब भी मिलेगा जब इनकी महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति हमारी इस नारे की सरकार द्वारा अच्छी सोच से कार्य किया जाए। आज के समय में नशा भी एक बहुत बड़ा हमारी नौजवान पीढ़ी के पतन का कारण बनता जा रहा है। नशा पहले हम इन छोटे शहरों में ना था, बड़े शहरों के सुनते थे, लेकिन आज छोटे तबके के लोगों में, छोटे शहरों में भी नशा अपना पैर पसार रहा है। इस नशे के व्यापार कारोबार को भी सरकार द्वारा पूरा रोक लगाई जाए। हमारे छोटे छोटे उम्र के बच्चे इनकी चपेट में आ रहे हैं और पता नहीं किस किस तरह के नशे आ गए अब, जो कभी सुनने में आते थे। सरकार से भी और प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, इस नशे को पूरी तरह से नकेल डाली जाए और प्रशासन इस पर सख्त रूप से कार्रवाई करके इस नशा मुक्ति अभियान को चलाए। क्योंकि हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में इस नशे के कारण जा रहा है। आज हमारा युवा जवानी में ही बीमार, बुढ़ापे की तरफ को जा रहा है। तो सरकार इस पर कठोर कदम उठाते हुए इसको ख़त्म करे, नशे अभियान को चलाए। मैं इस चैनल के माध्यम से आम जनता को संदेश देना चाहता हूँ। अभी चुनाव, निकाय चुनाव इस समय होने वाले हैं। अगले पार्षद के रूप में जो भी प्रत्याशी हमारी पार्टी के द्वारा चुना जाए, उसको हम पहले तो बहुत अच्छे वोटों से विजय श्री दिलवाएंगे और बाकी जनता के जो भी कुछ कार्य मेरे द्वारा भी रह गए हों हमारे वार्ड में, या यहाँ का जो भी कार्य अभी ऐसा हो जो नहीं मैं कर पाया हूँ, उस कार्य को हम संगठन के लोगों के साथ मिलके अपनी पार्टी के सहयोग से, हम सत्ताधारी पार्टी के हम भी एक कार्यकर्ता हैं, हम उसके आने वाले पार्षद के साथ मिलकर हम उस कार्य को कराएंगे और योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे।